कृष्णां गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं श्रीराधाकृष्णदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं सच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग साथ में बोलिएगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव
नंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जगोनंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधूवर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदामिदं तत्र दरो न परा। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्धस्वयभद्राणि विद्नोति सुहृदसताम्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तियुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्तूरी तिलकम ललाट पतले वत्स्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठामुक्तावली, गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले सप्ताह जब हम शनिवार को प्रवचन किए थे तो बहुत एक अद्भुत प्रसंग हम लोग लिए थे श्रीमद् भागवत महापुराण से, जहाँ पर श्रीमती कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब तैयारी कर दिए हैं अपने द्वारिकापुरी जाने के लिए। महाभारत समाप्त हुआ और भीष्म पितामह के दर्शन भी हो गया। भीष्म पितामह जी अपने शरीर छोड़ दिए और भगवान तैयारी किए कि रथ पर चढ़ गए कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। उसी समय पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे वो उसका लक्ष्य था कि उत्तरा जी के गर्भ में जो बच्चा है उसको नष्ट कर दिया जाए। उत्तरा जी दौड़ते दौड़ते भगवान किसी के पास भी नहीं गया, पांडव थे सब वहाँ थे लेकिन किसी के पास नहीं, लेकिन डायरेक्ट भगवान के पास पहुँचे और भगवान से विनती किए कि ये जो अस्त्र चला है, ब्रह्मास्त्र जो चला है, ये हमें नष्ट कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो गर्भ है इसका आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उनकी विनती सुनकर अंगुष्ठ मतलब मात्र अपना रूप बनाकर और उनके गर्भ में प्रवेश करके वो जो बच्चा था गर्भ में उसका रक्षा किया। मतलब कि गर्भ में रक्षा करते करते भगवान ने उस बच्चा को वहीं पर दर्शन दे दिए। जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो हमारे अंदर से जितना अनर्थ है, जितना अपशुगुन वस्तु है, वो सब निकल जाता है और जो आत्मा होता है वो जो भी शरीर में है, जो शरीर लेना भी है, उसमें संपूर्ण रूप से पवित्रता के साथ में रहेंगे। वही बालक आगे चल के आप सब जानते हैं परीक्षित महाराज बने। वही परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। वही जब कथा सुना रहे, क्योंकि आप सब जानते परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला था श्राप के द्वारा कि 7 दिन में आपको तक्षक नाम के जो सर्प के राजा है वो दसेगा और तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। और उस समय 7 दिन में उन्होंने अपना सारा संपत्ति छोड़कर, सारा राजपाट वगैरह छोड़कर और बैठ गए गंगा जी के तट पर। और सारे महात्माएं आकर बैठ गए क्योंकि सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। सवाल परीक्षित महाराज जी ने उन महाराजाओं से पूछा कि आप हमें बतलाइए, जिस व्यक्ति का 7 दिन ही बचा हुआ है उसका ड्यूटी, उसका मतलब कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए? अपने आप को
पवित्र करके और क्या लक्ष्य है और कहाँ पहुँचना चाहिए, ये सब आप हमें समझाइए। इतने बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण सब बैठे थे, सब ने अपने में वार्तालाप किए, लेकिन फिर भी उनको बात नहीं समझ पड़ा कि क्या करना चाहिए। उसी शुभ अवसर पर वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी जी जो नग्न अवस्था में रहते थे, उसको किसी चीज़ का चिंता नहीं, टोटली इस मटेरियल वर्ल्ड मतलब इस भौतिक संसार से डिटैच थे, आसक्त थे, और किसी चीज़ का भी उसको ना तो कोई संकोच था, ना तो कोई लालसा था, ना तो किसी चीज़ का अफसोस था, ना उसको संसार से कुछ चाहिए था। वो सदैव भागवत स्मरण में रहते थे। उनको बिठाकर उनको सम्मान करके उसके बाद में यही सवाल उन्होंने पूछा, और पूरा श्रीमद् भागवत इस सवालों का जवाब है। 7 प्रश्न किए थे, यही कथा सुन रहे थे उस समय पर सुत गोस्वामी जी महाराज। वो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाए। 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, आपका जो ज्ञान है वो सूर्य समान है, क्योंकि आपका ज्ञान सुखदेव मुनि के पास से व्यासदेव जी के पास से पहुंचा है आपके पास में। और व्यासदेव जी भगवान के रूप है। जहाँ कृष्ण वहाँ से कोई कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। आप में किसी तरह के ये जो संसार के माया है, ये आपको प्रेरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पहुँच इतना है, इतना आपका कृपा है भगवान की ओर से, सुखदेव गोस्वामी जी की ओर से या व्यासदेव जी की ओर से। अब आप वही सूर्य रूपी ज्ञान हम सबको भी सुनाइए। 5-6 सवाल उन्होंने रखा, 5 से सवाल रखा, और रखने के बाद में उन्होंने पूछा कि जो मृत्यु के नज़दीक है, निकट है, उसको क्या करना चाहिए। जो परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था। हमारे आपके पास में 7 दिन का समय नहीं, कुछ भी समय नहीं है। हमारे पास में कोई नोटिस भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यही श्रीमद् भागवत सिखाती है। उस दिन हमने चर्चा किया था कि लोग सिखाते हैं ये संसार, ये जीवन कैसे जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत सिखाती है ये संसार में जीकर मरने के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 27 बोलते हैं ना, 27 श्लोक में बताया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। बताया कि सुनो अर्जुन, 2 ही सत्य है। ध्रुव मतलब सत्य, जो फैक्ट है, बदल नहीं सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित रूप से मृत्यु होगा। और ध्रुवम, और एक और फैक्ट है अर्जुन, एक फैक्ट और है कि जन्म मृत्युश्चा, जन्म जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी होगा। इसलिए इस मामला में, इस मैटर में सोच करने का ये लायक मैटर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मान लिया जाए, आपको पता चला कि आप एक डायरेक्शन में जाएंगे और एंड में जाकर आपको $1000 मिलेगा, दूसरा डायरेक्शन में जाएंगे, एंड में जाकर आपको $1000 मिलेगा, तो आपको कोई अफसोस नहीं है आप इस डायरेक्शन में गया कि उस डायरेक्शन में गया, $1000 तो मिला। उसी तरह जब जन्म हुआ और मृत्यु हुआ तो कोई अफसोस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, सोचने लायक बात यह है कि जब हम इस डायरेक्शन में जाकर मन लगा लिया कि ये जगह बहुत सुंदर है, तो बड़ा अफसोस हुआ कि उस जगह पे हमें जाना चाहिए था, कि हम इस सब चले गए। मिला तो वही जन्म मिला, वही मरण मिला, लेकिन ये हमें बड़ा अच्छा लगा, वहाँ हमने मन लगा लिए। मन लगाने के कारण से इस संसार में हमें कष्ट मिलता है।
जहाँ हमारा अटैचमेंट हो गया वहीं हमारा कष्ट है। फिर हमें इस संसार में रहना है, बहुत विरक्त होकर रहना है। हमें इस संसार में रहते रहते जानना है कि एक दिन हमें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमें रहना है। हमें हर वक्त एग्जाम्पल देता हूँ, जो महाराज भी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से हम लोग मोटेल में जाते हैं, किराए दे दिया, एक वीकेंड के लिए किराया दिया, तो हम उसमें इस तरह से रहते हैं जैसे हमारा ही है। किराया दिया ना हमने, वो माइक्रोवेव भी हमारा है, वो खाट भी हमारा है, वो टीवी भी हमारा है, सब कुछ हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमारा है। लेकिन जब किराए का समय पूरा हुआ और छोड़ के जाना होता है तो कोई हम रोते नहीं है कि अरे छोड़कर हमें जाना है, क्योंकि हम जानते थे इतने दिन के लिए हमारे किराया भरा गया है। किराया नहीं, और किराया जब खत्म हुआ, जितना दिन के भरा गया, नहीं भी निकलना चाहेंगे तो जबरदस्ती निकाला जाएगा। इसी तरह इस संसार में हमें रहना है, सब कुछ ऐसे समझना है हमारा है, लेकिन जानना है, हकीकत है कि हमारा कुछ भी नहीं है। और एक दिन हमें छोड़ के जाना है, और हम नहीं भी जानना चाहेंगे तो मृत्यु हर्ष चहम अहरस, सब कुछ हरस लेता है। ये मृत्यु सब कुछ हरस लेगा और हमारा आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग जो आदमी नहीं सुनता है वो इस मामला के विषय में समझ पाएगा ही नहीं, और उनका परलोक कभी सवर जाएगा भी नहीं। ये श्रीमद् रामायण में आपने सुना, परलोक जे पाया जही परलोक न सवारा, सो परत्र दुख पावही। बहुत परत्र दुख मिलेगा अगले जन्म में, बहुत घोर दुख मिलेगा। अभी तो आप सोच रहे छोटा मोटा दुख, आप सोच रहे कि बहुत दुख है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपने गरुड़ पुराण के माध्यम से सुना था, जब हम लोग कथा किए थे पितृपक्ष के समय पर, कि किस तरह का दंड मिलेगा। ये संसार जो है, याद रखिए, ये संसार धोखा है। ये संसार भी धोखा है। आप सोचेंगे कि अच्छा, इस संसार में जी लेता हूँ, अपना बना लूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ा लूंगा, जायदाद बढ़ा लूंगा, सब जमीन जायदाद सब कुछ, लेकिन ये धोखा है। ये फंसा कर और हमें यही में जन्म मरण के फेरा में लगा रखेगा। ये धोखा है। अब यहाँ से निकल कर अच्छा कुछ पाप कर लिया, पाप भी हुआ कुछ, जाने अनजाने में हमें नरक जाना पड़ा, वहाँ भी धोखा है। वहाँ धोखा कैसे है? कष्ट, जो पनिशमेंट मिलेगा, जो हमें पनिशमेंट मिला अपना जो पाप किया, वो पनिशमेंट के बाद में आप सोचेंगे कि अब हमें भगवान के धाम जाना चाहिए। नहीं, आपको 84 लाख योनि में छोड़ दिया जाएगा, और फिर आप जिस इच्छा से शरीर छोड़े थे उन योनियों में ब्राह्मण करते करते फिर एक समय आएगा, बिना कोई कारण बस भगवान कृपालु है, कृपा करके आपको मनुष्य शरीर देगा। और आप सोचेंगे अच्छा चलो मैं पुण्य कार्य करता हूँ, मैं समाज के कार्य करता हूँ, मैं लोगों को भलाई करता हूँ, मैं गरीब को खिला देता हूँ, प्यासे को पिला देता हूँ, ये सब चीज़ हम करेंगे, मैं बहुत मॉरल लाइफ रहूँगा। ये रहकर भी आप सोचेंगे कि मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। स्वर्ग में भी धोखा है। ये मटीरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है सब धोखा है, यही समझना है। स्वर्ग में कैसे धोखा है? जब आपका सब पुण्य खत्म हुआ तो धड़ाम से फिर गिरोगे वही 84 लाख योनि में, फिर एक समय भगवान। लेकिन ये सब धोखा के बीच में एक मौका है। वो क्या मौका है? ये शरीर जो मौका दिया गया है, ये शरीर। तभी तो बताया गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बार बार मैं ये बताता इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लोग रेगुलरली आते हैं उनके इस भेजा में ये बात बैठ जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता है। हम सब तो बहुत भाग्यशाली है, हमें ये मौका, ये धोखा के बीच में ये मौका दिया गया है कि भाई इसमें से निकल कर चलो। और भगवान बोलते हैं हमारे धाम आ जाओ, हमारे धाम में कोई धोखा नहीं। वही एक ही जगह जहाँ कोई धोखा नहीं है, इसलिए वहाँ हमें जाना है। और जो नहीं जाएगा तो बार बार धोखा खाता ही रहेगा, और धोखा के माने चोट लगता रहेगा, तकलीफ होता रहेगा, कष्ट होता रहेगा। इसलिए ये सब छोड़ के हमें निकलना है। कुंती महाराज जी बोलती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान,
आप चाहो तो आप हर वक्त 24/7 हमें विपदा माने दुख दो। भगवान ने, बुआ जी सब लोग सुख मांगते हैं, आप दुख क्यों मांग रहे हो? बोलता क्योंकि जब जब हमारे ऊपर दुख पड़ा, या आखिरी हम जब पिछले सप्ताह छोड़े थे, खाली ये भूमिका बनाकर आगे चलेंगे, जब हमारे ऊपर दुख पड़ा तब पांडवों में जब जब दुख पड़ा, भगवान आप आकर हमारा रक्षक बने, आप हमारा साथ दिए, आपके दर्शन मात्र हमारा जीवन सफल हुआ, हमारा जीवन सफल होता ही रहा, और आपके मात्र जितना भी कष्ट आया सबका सहन करने का शक्ति हमारे में था। इसलिए है प्रभु आप ये दुख देते रहो। बोला बुआ जी ये तो बड़ा अजीब मांग है, सब लोग तो चाहते हैं हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दो, हमारे बच्चे को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, ये कर दो वो कर दो, और आप बोल रहे विपदा संतुता शाश्वत। थोड़ा भी नहीं कि 1-2 दिन के लिए दुख दे दो, थोड़ा समय में साथ में हो जाओ, नहीं, शाश्वत रूप से, शाश्वत माने परमानेंटली हमें दुख दे दो। ऐसे कौन मांगेगा? हमारे आप में तो हिम्मत नहीं रहेगा ये मांगने के लिए। इसलिए कहने के मतलब ये है कि जो भक्त है वो केवल एक ही चीज चाहता है कि भगवान के संग हो जाए, भागवत प्रेमी हम बन जाए, और भागवत प्रेमी बनकर इस संसार के चक्र में से जो फेरा है, जन्म मरण का फेरा है, इसमें से निकलकर, ये धोखा से निकलकर और छुटकारा पाकर और भगवान के पास पहुंच जाए, जहां पर कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। वहां ना जन्म है, ना मरण है, और बीच में ना जरा व्याधि। जरा माने ओल्ड एज एंड डिजीज। ये 4 प्रॉब्लम है हम सबका। एक बर्थ, जन्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम जानते नहीं है। बुढ़ापा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बीच में जन्म मरण, एक मरण मृत्यु भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत कष्ट होता है। और बीच में जरा माने बुढ़ापा जो है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और व्याधि माने बीमारी कोई लग जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी बड़ा लग जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये 4 ही बेसिक प्रॉब्लम है हमारा। बाकी सब तो छोटा मोटा इधर उधर का प्रॉब्लम है, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम सारे जीव जंतु के, केवल हमारे आपका नहीं, मनुष्य के नहीं, सारे जीव का, कुत्ता बिल्ली सबका यही प्रॉब्लम है। 4 जन्म मरण जरा व्याधि। जब बीमारी लग जाए तो आप देखिए कितना लोग फिर तकलीफ है, बुढ़ापा में कितना तकलीफ है। मृत्यु में हमें याद नहीं है, लेकिन आप भागवत में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कितना तकलीफ है। और जो जन्म है वो भी हमें याद नहीं है, लेकिन भागवत में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कितना तकलीफ से हम आए हैं। इसलिए इस जन्म मरण के चक्र से कुंती मैया निकलना चाहती है, और भगवान से विनती करते हैं। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम भगवान के नाम लेते हैं तो हमारा मतलब शुद्धि होता है, लेकिन ये मन के शुद्धि किस तरह से होगा? ये मन के शुद्धि केवल कथा के मात्र से होगा। ये थोड़ा सा शुद्धि जब करेंगे, सब करेंगे, ये सब मिलकर, सब साथ में मिलकर खूब शुद्धि करेगा, प्योर, पूरा प्योर बना देगा। और पवित्रता जितना आएगा उतना हम भगवान के बन पाएंगे। लेकिन कथा सुनना अनिवार्य है। अगर जो आप सब कुछ करो और कथा में कुछ भी रुचि नहीं, क्योंकि भगवान राम ने अपने ही बोला, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा ही पद में बता दिया कि नवधा भक्ति में कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मम माने हमारे कथा। भगवान बोलते हैं, राम जी बोलते हैं सबरी मैया को कि हमारे कथा में रुचि होना चाहिए। ये रुचि घर बैठे बैठे नहीं हो पाएगा। ये साधु संग, पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्तों के संग में बैठकर ये कथा सुनना पड़ेगा। तो आज का जो श्लोक है, हम लोग 26 वर्ष श्लोक से लेंगे। अब 4-5 श्लोक के बच्चे गाएंगे, उसके बाद में हम लोग थोड़ा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। जन्मेश्वर श्रुतश्रीभिर्धमान मदापुमान् नैवाहत्यधिभातुं वे त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम्
अनादिनिधनं विभुं समं च अनन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कलुचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्या कर्तुरात्मनः ते यन्निशिषु यादशु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जो 26वां श्लोक है, मैं पहले इंग्लिश में इसका अनुवाद पढ़ूंगा ताकि जो नहीं समझ पाए तो समझ सके, बाकी उसके बाद में मैं फिर अनुवाद करता हूँ, हिंदी में कोशिश करता हूँ। My Lord, your Lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parents, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. भगवान बोलते हैं, कुंती मैया बोलती है कि हे प्रभु, आपके पास पहुंचना, आपको अप्रोच करना, आपके सानिध्य में आना ऐसे तो इजी है, बट किसके लिए? भगवान के पास या भगवान को अपनाना आसान है, बट किसके लिए? बोलते हैं कि जो इस संसार के पदार्थों, इस संसार के आकर्षण से विमुख हो गया है, इस संसार से मन उड़ गया जिसका, वो भगवान, उसको भगवान को पाना बहुत इजी है। जो लोग समझता है, अभी तो हमने इसके विषय में बात कर लिया, लेकिन अभी यहाँ से बतला रहे हैं, जो लोग ऐसे समझता है और लगा हुआ है कि हमारा तो बहुत अच्छा जन्म हुआ, अच्छा कुल में हुआ, इसलिए उसका अहंकार है थोड़ा बहुत। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि हमारा पढ़ाई लिखाई हमारा खूब अच्छा हुआ है, बड़ा एजुकेशन हुआ है, इसलिए बहुत ठीक है और भी करना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि हमारे पास ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ खूब बड़ा है और बढ़ाना चाहिए, हो गया, काफ़ी हो गया, पहले तो कम था, अब काफ़ी हो गया, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है, उसी में लगा हुआ है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखिए, ये जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये हर वक्त चलता रहेगा और हर वक्त हमें महसूस होगा। आज 100 से अगर जो 1000 हो गया हमारे पास में, तो 1000 से 2000 हो गया और 5000 हो गया, तो हम सोचेंगे 50,000 कैसे होगा। ये मन ऐसा चीज़ है, मनस चंचलम अस्थिरम, ये कभी संतुष्ट नहीं, कोई भी हमारा इंद्रिया कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है? हमें करना है, अगर जो हमें इस संसार से उठना है तो हमें इस संसार के आकर्षण से मतलब निकलना है, तो हमें डिलिबरेटली, जानबूझकर अपने आप को रोकना पड़ेगा। और ये रोकना आर्टिफिशियली, माने अपने आप अपो आप नहीं कर पाएंगे हम, ये साधु संग के साथ में ही होगा। जब हम बैठेंगे, और खाली साधु संग के बात नहीं है, खाली कथा सुनने की बात नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे, पूछेंगे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न मतलब क्वेश्चंस करके समझेंगे, क्लियरिफाई करेंगे, और ऐसा पुरुष, ऐसा महान आत्मा आपको मिल जाए जो सब कुछ एनालाइज करके समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन उसका बात लेकर, शास्त्र ने बात लेकर अपने जीवन में उतारना है।
तब जाकर अपना जीव, ये जो आध्यात्मिक जगत है इस पर प्रोग्रेस होगा, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगा। आप देखिए इस मंदिर में बहुत लोग हैं जो 20-20 साल से ज़्यादा हॉल से, जहाँ से हम लोग हॉल में आज से शायद 30 ईयर्स पहले जब हॉल में हम लोग प्रोग्राम करते थे तब से कथा सुनते आ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कुछ खास नहीं है। थोड़ा कुछ है, ऐसा नहीं कि, डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ। और बाकी आप लोग में से आप अपने ही जानते हैं, जो सीरियसली लिया तो कितना फास्ट प्रोग्रेस होने लगा। क्यों डिफरेंस है? अभी आगे आप सुनेंगे कि भगवान की कृपा जो है वो सबके लिए एक समान है। जिस तरह से पंडिता समादर्शिना, एक पंडित माने लैंडर्ड आदमी सबको एक समान देखते हैं, उसी तरह भगवान भी एक समान सबको देखते हैं। वो किसी पर डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि ये धनवान है तो इसका मैं ज़्यादा देखभाल करूँगा, ओ ये तो गरीब है इसके पास कुछ नहीं इसको छोड़ो, ऐसा नहीं। सबको एक समान, क्योंकि सब आत्मा है और सब परमात्मा बोलते हैं ममई अंश, हमारे अंश है सब, इस सबको एक समान देखते हैं। तो बतलाते हैं यहाँ पर कुंती देवी जी कि जो इस संसार के पदार्थों आकर्षण से उठ गया है, जिसका मन उठ गया इस संसार से, वो भगवान आपके पास बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, आपको पाएगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें थोड़ा यहाँ से डिटैच होना पड़ेगा। अगले श्लोक में बोलते हैं नमो अकिंचन विटाया। अकिंचन के मतलब है कि जो इस अट्रैक्शन, जिसको कोई, अब यहाँ बतलाते इंग्लिश में, माई ओबेसेस आर अनटू यू हु आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियली इम्प्रोवाइज्ड, यू हैव नथिंग to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and are master of the monies. बतलाते हैं यहाँ पर कि हे प्रभु, कुंती देवी बोलते ही है कि हे प्रभु, आप उनका प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी? भगवान किसी का प्रॉपर्टी बन जाता है। किसका प्रॉपर्टी बन जाता है? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्तया पराधीनो, मैं अपने भक्तों का अधीन हो जाता हूँ। और किसका बतलाते? वैसा भक्त जो मटेरियली इम्प्रोवाइज्ड है, जिसके पास मटेरियली कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, वो भक्त फिर क्या होता है? भगवान बतलाते हैं कि बहुत बिरले ऐसा भक्त निकलेगा जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो भक्ति करेगा। आप देखिए भागवत में लिखा हुआ है, भगवान बोलते हैं जिसको हमें चाहिए, जिसको मैं विशेष रूप से अपना भक्त बनाना चाहता हूं, तो उनका सबसे प्यारा चीज पहले मैं ले लेता हूं। अब ये सोचकर आप डर नहीं जाना, और विशेष रूप जिसके ऊपर विशेष कृपा होगा, लेकिन विशेष कृपा ही हमें चाहिए। विशेष कृपा जब होगा तब हम इस संसार से डिटैच हो पाएंगे, नहीं तो नहीं मुमकिन है। आप सोचेंगे कि मैं कोई किसी तरह के चतुराई दिखाएंगे, कोई कनिंगनेस करेंगे, कुछ स्किल्स डेवलप करेंगे और मैं डिटैच हो जाऊंगा, ये नहीं होने वाला है। आप कोई भी शास्त्र देख लीजिए, नहीं ऐसे होगा। आपको साधु संग करना पड़ेगा और उनका बात मानकर अपना जीवन में उतारना पड़ेगा। और आप ऐसे सोचेंगे कि अच्छा अभी मैं थोड़ा समय है, मैं कर लूँगा धीरे धीरे। नहीं, समय नहीं है, यही हमारा अज्ञानता है। हमारे पास समय नहीं है। परीक्षित महाराज आगे बताया ना, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था। कौन गारंटी कर सकता कि हमारे पास 7 सेकंड का भी समय है? कोई बोल सकता है? हम नहीं बोल सकते। आप कोई बोल सकते हैं गारंटीड कि हमारे पास 7 सेकंड का भी समय है? प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि हाँ 7 सेकंड में हमारे कुछ होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, when someone understands intelligently then there is no time to waste। फिर हमारे ये संसार ऐसा जगह है, ऐसा लोग है संसार में कि हम अगर कोशिश भी करेंगे, हमारे आपका भी इसमें मतलब बहुत फॉल्ट नहीं है। हम कोशिश भी करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब बोलते हैं क्या ये कोई तुम्हारा समय है ये सब करने का, रखो। फिर हमें बोलते थे, जब मैं आज से
30 साल पहले जब शुरू किया ये सब, मैं ज़्यादा थोड़ा सीरियस बनना शुरू किया, तो हमें बोलते थे कि अभी तुम्हारे पैसा कमाने का समय है, ये तुम्हें अभी ये सब थोड़ा करना है। तुम्हारे उस समय मेरे पिताजी थे, तुम्हारे पिताजी की उम्र के हो जाओगे तब तुम करना। मैंने कहा मैं तो कोई गारंटी है नहीं कि मैं अपने पिताजी की उम्र का हो जाऊंगा, इसे कैसे मैं जानूं? यही क्वेश्चन हम आप सबको करना है। कैसे आप जानते हैं कि हमारे पास इतना समय है? गारंटीड प्रोबेबिलिटी इज देयर, बट प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ सर्टेनिटी। और प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबली, हम लोग बोलते हैं प्रोबेबली माने कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी इज देयर बट देयर इज नो गारंटी। और जब हम इंटेलिजेंट है और हम जानते हैं देयर इज नो गारंटी, वही प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन समबडी अंडरस्टैंड्स दिस इंटेलिजेंटली देयर इज नो टाइम टू वेस्ट इमीडिएटली। और कैसा बनना है हमें पता है, यहाँ बतलाते हैं कि यू हैव नथिंग टू डू विद दिस एक्शन एंड रिएक्शन। भगवान को बोलते हैं आप देखने में नर लीला करते हो और आप जो मटेरियली इम्प्रोवाइज मतलब मटेरियली कम ही है, जिसमें मतलब अभाव है जिसके पास में मटेरियली, उसका आप बनते हो क्योंकि वो गदगद होकर आपको पुकारते हैं। वो गदगद होकर आपको पुकारते हैं, वो दिल के गहराइयों से आपका आवाज आपके वंदन करते हैं। और जो लोग बहुत मटेरियली एंगेज्ड है, बहुत ही मटेरियली प्रोग्रेस में लगा हुआ है, वो ऊपर से लिप सर्विस तो कर सकता है लेकिन दिल के गहराइयों से भगवान को भज नहीं सकता है। ये हम नहीं बोलते, ये देखिए भागवत से है, कुंती मैया बोलती है बात कि आप उनका प्रॉपर्टी बन जाते हो। उसके बाद हम लोग गाते नहीं है निर्धन के धन राम, ऐसे गाया जाता कोई भजन में, तो निर्धन के धन राम है, हमारो धन राधे 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 श्री राधे। जो भक्त है वो ऐसे गाता है हमारा धन राधे 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 श्री राधे। वो नहीं बोलते हमारे धन डॉलर्स 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 बैंक में जो पड़ा है वो नहीं, बोलते हमारे धन राधे राधे राधे, हमारे धन कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए भक्तों का जो धन है वो पाया गया कैसे? वो पाया गया है जो इस संसार से उठकर, इस संसार से अपना छुटकारा अपना आप को छोड़ा कर और जबरदस्ती अपने आप को भक्ति के मार्ग में लगाया, बिना इस शरीर को कष्ट दिए। अगर जो हम सोचते हैं कि हम भागवत प्राप्ति कर लेंगे, कभी भी नहीं होगा। आप किसी भक्त को देख लीजिए, मीराबाई को देखिए, नरसिंह मेहता को देखिए, प्रभुपाद जी को देखिए, आप किसको आप बात करेंगे? जो भी भक्त भगवान को पाया सिद्ध भक्त है, आप देखिए उनको इस शरीर को कष्ट देना पड़ा। और भगवान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, भागवत मार्ग में ये बात जरूर है कि परीक्षा तो जगह जगह पर लिया जाता है, परीक्षा जगह जगह पर लिया जाता है भगवान के ओर से। लेकिन भगवान वही देखते हैं कि ये इसका भक्ति जो है ये खोटा है कि खरा है। अगर जो थोड़ा तकलीफ आया हम छटपटा कर भाग गए तो समझ जाना ये बड़ा कच्चा भक्त है। और जो चिपका रहेगा भगवान के साथ में तो उसको फिर भगवान पूरा आशीर्वाद बरसाएगा। उसको भगवान बोलते हैं अहम भक्त अपराधीनो, हम अपने भक्त के पराधीन मतलब अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमें वैसा भक्त बनना है। शुरुआत कहाँ से करना है? अनर्थ निवृत्ति मतलब निकालने के लिए। उसका सब सिंपल है, कलयुग में नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलते हैं कि माय लॉर्ड, आई कंसीडर योर लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम, द सुप्रीम कंट्रोलर विदाउट बिगनिंग की पढ़ेंगे आप है Without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. So, कुंती मैया बोलती है कि हे भगवान, आप काल हो, टाइम, इटर्नल टाइम। ये काल जो है हम लोग बोलते हैं ना कि इसका समय गड़बड़ है, समय शब्द यूज किया लेकिन यहाँ पर संस्कृत में काल बोलते हैं। काल जो समय जो है टाइम, ये बहुत बलवान है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है, अरे थोड़ा दिन छोड़ दो, टाइम इज अ ग्रेट थिंग, इट विल हील एवरीथिंग। क्यों?
वो टाइम कैसे हील करेगा? वो कोई दवा थोड़ा कि टाइम हील कर देगा। लेकिन टाइम जो है वो भगवान है। टाइम जब चाहता है और टाइम आ गया हमारा, तो कोई हमें रोक भी नहीं सकता है। हमारा शरीर में से निकाल दिया जाएगा, हमें इस शरीर में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए टाइम बहुत बलवान है। भगवान बोलते हैं हमें एक अहम काल ऐसे कुछ है, बोलते हैं कि हम ही काल है। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो काल समय है वो सब चीज को व्यापे हुए, सब चीज सभी जगह पर है और सबको कंट्रोल में रखा हुआ है। हम कुछ भी कितना भी तूफान चला ले, लेकिन अगर जो समय आ गया तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। खूब हमने काम किया, मेहनत किया, सब कुछ बना लिया और समय आ गया एंजॉय करने का लिए, उसी समय हमारा काम खत्म हो गया, तब क्या करेंगे? ये धोखा है। हमें समझना है ये संसार बहुत बड़ा धोखा है। सब कुछ हम बनाकर सोचते हैं हम बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बड़ा होकर हमें देखभाल करेगा। बच्चा बड़ा हो गया और बताता गेट द गार्बेज आउट। मैं बहुत साल पहले सुना था, इंग्लैंड के बाद कोई किसी ने बतला रहे थे कि वहाँ की यंगर जनरेशन, ओल्ड पीपल अपने पेरेंट्स को बोलते हैं गेट द गार्बेज आउट, रेस्ट होम में भेज दो, रेस्ट होम में भेज दो। ऐसा भी है लोग, हम आप शायद नहीं करेंगे ये चीज, लेकिन लोग है, दे डोंट वांट टू। जो एल्डरली पीपल है, बुढ़ापा एक दुख है, बुढ़ापा हुआ अब निकलो यहाँ से, कोई बात सुनना नहीं चाहता है। इसलिए बतलाते हैं यहाँ पर कि ये समय जो है, ये काल जो है, ये बहुत बलवान है। एक काल के साथ खेल मत करना। आज आपको धोखा दे रहा है कि सब कुछ ठीक है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, हमारा ये ठीक है, धन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब खुशी 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 चल रहा है। अचानक में ऐसा ब्लॉक लगाएगा बीच में कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। और वही आदमी सहन कर पाएगा जो भागवत शरणागति लिया हुआ है। उसी को भगवान सहन करने का शक्ति देगा, नहीं तो छटपटाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मृत्यु आएगा, तब जब मृत्यु आएगा तो उस समय पर याद आएगा, करे बैठकर मंदिर में रोज सुनते थे इसके लिए तैयारी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। अब तो हमने तैयारी किया नहीं, और जब एकदम मृत्यु के समय आएगा तो दूतों का दर्शन होगा, भयंकर रूप है उनका। आपने सुना था गरुड़ पुराण से, भयंकर रूप है। वही देखकर आप छटपटाएंगे और जो हम आजू बाजू में परिवार के लोग रहेंगे सोचेगा बड़ा दर्द हो रहा है इसको। नहीं दर्द हो रहा है, अब तो उसको दर्द वो बात हो रहा है जो दृश्य देख रहा है कि वो यमदूत आया है हमें लेने के लिए, और इतना भयंकर रूप, वो रस्सी वगैरह सब लेकर आए हैं, अब बांध के ले जाएगा। अब आप सोचिए, ये सब चीज थोड़ा पढ़िए, आपने सुना भी है, ये सब से हमें जाना है क्या? ये सब हमें एक्सपीरियंस करना है। इस संसार में रहकर हम लोग बोलते हैं आई वांट टू लर्न बाय एक्सपीरियंस। ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, आई वांट टू लर्न बाय एक्सपीरियंस। हमारे संस्कृति, हमारे वैदिक धर्म है श्रुति, सुनकर सीखना है, सुनकर सीखना है, क्योंकि दिस इज डिसेंडिंग नॉलेज। ऊपर से आता है, भगवान से आया और नीचे आते थे गुरुओं के जनों के द्वारा, और आज हम आप सब सुन रहे हैं। इसलिए हमें सुनकर सीखना है। सुनकर अगर जो हम अपने आप को बचा लें तो कितना बुद्धिमानी की बात है। कष्ट उठाकर और कितना जन्म के बाद में अगर हमने समझा तो ठीक है, समझा है, लेकिन कितना कष्ट उठा लिया। एक एक जन्म जो आज आपने इस जन्म में किया है, एक एक जन्म में वो फिर से करना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर शायद नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मनुष्य शरीर तो 84 लाख योनि के बाद में ही मिलेगा। अब तो कभी कीड़ा बना, कभी मछली बना, कभी क्या बना, कभी जानवर बना, क्या क्या चीज आप बनेंगे। इतना कीड़ा है जो हम लोग जानते भी नहीं है। ऐसा ऐसा कीड़ा, कभी सर्प बना, क्या क्या चीज बनेंगे, वृक्ष बन जाओगे, और फिर कितने जन्म, कितने सालों तक आप ऐसे ही रहेंगे। कौन चाहता है इसमें पढ़ने के लिए? इसलिए यहाँ पर बतलाते हैं कि ये काल जो है, ये काल बहुत बलवान है। और बतलाते हैं आप तो ना जन्मा है, ना आपका कोई शुरुआत है, ना आपका कोई अंत है। इसलिए भगवान सदैव रहा। ऐसा नहीं कि अच्छा उस साल में वो आया, उनका आगमन हुआ, तब से भगवान है, अब कुछ समय बाद फिर नहीं रहेगा। नहीं, भगवान परमानेंटली था, शुरू से ही था। और
ये संसार जो है इसका निर्माण किया जाता है, फिर इसका मतलब प्रलय होता है, फिर इसका निर्माण होता है। ये परपेचुअली मतलब हर समय चलता रहता है। युग कितना युग है? 4 युग है। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। वो तो काफ़ी बार होने के बाद में प्रलय होगा। ये सब चलता रहेगा। फिर इसके बाद में बतलाते हैं कि ओ लॉर्ड, नो वन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स। आपके लीला जो है ये कोई समझ नहीं सकता है। लीला कोई समझ नहीं सकता है। विच अपीयर्स टू बी ह्यूमन। नर लीला जो बोलते हैं लोग, बहुत कभी कोई धोखा खा जाते हैं इसमें भी कि अरे भगवान ने तो एक इंसान, एक बार किसी ने हमें बताया, बहुत साल पहले की बात है, कि वो व्यासदेव जी ने कृष्ण को एक फिक्टिशियस कैरेक्टर, मतलब स्टोरी का एक कैरेक्टर बना दिया। जैसे मूवी में कोई हम लोग कैरेक्टर बना देते हैं, स्टोरी में बनाते हैं, वैसे भागवत में एक कैरेक्टर बना दिया। मैं कहीं जा रहा था उनके कार में, मैंने कहा कार रोको, मैं उतार दो यहाँ, हम तुम्हारे साथ नहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। तुम भगवान को नहीं मानते हो, हमारा तुम्हारे से कोई काम नहीं, उतारो। मैं जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ से फिर मैं दूसरा कार में बैठ कर आया। लेकिन कहने के मतलब है, लोग ऐसा ऐसा बातचीत करते हैं। जो नर लीला है वो जरूर हमें कॉन्फ्यूज कर देता है, लेकिन भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम। जो हमारा जन्म और कर्म और ये जो नर लीला है ये दिव्य है, डिवाइन है। ये उस लेवल, डिवाइन लेवल पे है, मतलब दिव्य लेवल पे है। जो इस बात को समझेगा, भगवान चाहे छोटा बालक बन जाए, चाहे एनिमल बन जाए, चाहे मछली बन जाए, जिस भी रूप में है वो भगवान ये संपूर्ण शक्ति इसमें भरा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जैसे रणछोड़ बन गया, रण छोड़ के भाग गया तो भगवान कायर हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो लीला है, वो कोई कारण बस भगवान ने वो किया है कोई लीला के अंतर्गत, लेकिन उसमें संपूर्ण ताकत है। सबसे सुंदर भगवान है, सबसे बलवान भगवान है, सबसे धनवान भगवान है, और सबसे त्यागी, सबसे बड़ा त्यागी भगवान है। ये सब कुछ, चाहे छोटा बच्चा हो, नहीं तो छोटा बच्चा के रूप में सबसे पहले किस राक्षसी को मारा? पूतना को मार दिए। कौन बच्चा ऐसे कर सकता है? फिर भी लोग बोलते हैं ना 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 ना, वो तो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, कैसे हो सकता है? गोवर्धन पर्वत उठा दिया तो लोग को अचंभा हो जाता है। ना ना ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपना अंदाज से लगाते हैं। अरे हमने एक पुस्तक नहीं उठा सकते उंगली के टिप पर, तो फिर ये कैसे? भगवान पर्वत कैसे उठा दिया? नहीं हो सकता है, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बतलाते हैं यहाँ पर कि इट इज मिसलीडिंग, यू हैव नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ फेवर। आप किसी को पक्षपाती नहीं करते हैं, लेकिन लीला के अंतर्गत में आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, भगवान अपने भक्तों के पक्ष में ही काम करते हैं, ऐसे सीमिंगली। लेकिन जो ओपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी है, विपरीत में है, उसको भी भलाई होता है। जिसका इसका भगवान ने वध किया, सब कम से कम वैकुंठ धाम पहुंच गए, कुछ लोग स्वर्ग में पहुंच गए, कुछ लोग भगवान के धाम ही डायरेक्ट चले गए। जिस तरह से जो आया था वो दोनों फिर वापस चले गए, जय और विजय, फिर वापस भगवान के धाम चले गए। तो भगवान जब वध करता है किसी का तो उसका उद्धार भी होता है। इसलिए भगवान का जो बतलाते हैं यहाँ पर, जो फेवर है, मतलब उसका जो कृपा है, वो सबके ऊपर एक समान है। या तो ना तो उसका कोई ना तो उसका किसी से ईर्ष्या है, ना तो उससे किसी से बहुत भारी प्रेम है। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं, जगह जगह पर बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, अहम भक्त अपराधी रहो। आप भक्त बन जाइए भगवान का, आप भजिए भगवान को, आप भगवान के स्मरण में रहिए। आप देखेंगे भगवान आपके साथ कैसे काम करता है। फिर अनुभव कीजिए इस चीज का, लेकिन थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इसमें। फिर आप देखेंगे भगवान किस तरह से काम कर रहा है आपके साथ में मिलकर। जो आपके हित के लिए होगा वो भगवान पूर्ण करेगा, क्योंकि भगवान ने अपने वाणी से भागवत गीता में इस बात का वादा दिया है। कौन सा श्लोक है?
लेकिन कंडीशन भी है, अनन्य चिंतयन्तो माम। बोलिए बोलिए, जो जो जानता है, आप लोग सब सीख रहे हैं, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। कुछ कुछ लोग याद करना है, बोलिए मेन भाई, बोलिए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, फिर आगे योग क्षेमम वहामि हम। भगवान बोलते हैं तुम्हारा हित के लिए जो तुम्हारे पास हो उसका मतलब रक्षा मैं करूंगा, और जो चीज तुम्हारे हित के लिए, कौन सा चीज ऐसा है जो हमारे हित का होगा बताइए। भगवान बोले जो आपके हित के लिए है। अब आप बताइए अपने अपने थिंकिंग से, आपके हित के लिए क्या चीज होगा। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। सवाल है, कौन सा चीज आप समझते हो कि आपके हित के लिए होगा। जो भगवान बोल रहे हैं आपका हित के लिए जो है उसका मैं रक्षा करूंगा, जो आपके पास में है हित के लिए है मैं रक्षा करूंगा, और जो आपका जरूरत है आपके हित के लिए वो मैं प्रदान कर दूंगा। ये कौन सा चीज ऐसा है, आइए सोचिए, फिर ये आप आंसर दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो भगवान बोलते हैं कि जो आपके हित की चीज है उसका मैं रक्षक बन जाऊंगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और जो आपके हित की चीज आपको पास नहीं है वो मैं प्रदान कर दूंगा। अब हमारे हित के लिए क्या चीज हो सकता है बताइए अपने अंदर से, कोई बात नहीं, राइट होगा रॉन्ग होगा, हम लोग तो सब साथ में सीख रहे हैं। कौन सा चीज होगा जो हमारे हित के लिए होगा? भगवान के भक्ति प्रेम सीख, और जी गुड अच्छा संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, वही सत्संग, जी हाँ ठीक है, भक्त संग हो जाए, और इस संसार में प्रसाद मिल जाए, ठीक है वो भी ठीक है। अब कभी कभी भगवान ने यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं किया है कि मटेरियल कि स्पिरिचुअल। समझिए, भागवत में बतलाते हैं अगर जो किसी को बहुत ज़्यादा तंगी हो, पैसा नहीं हो, कम्प्लीटली पुअर है, उसको भी भक्ति करने में बहुत असुविधा है, तकलीफ है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए उसको भी तकलीफ है क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। अभी आगे बतलाया था आपको, कुंती मैया ही बोली। तो आप देखिए, अगर जो हमारा हित क्या है,
हमारा हित है, मतलब हमारा सब सुप्रीम बेनिफिट इस मटेरियल वर्ल्ड में है कि हम इस जो अभी बताया धोखा, इस संसार में भी धोखा है, नरक में भी धोखा है, स्वर्ग में भी धोखा है, इस धोखा से निकलकर और हम भगवान के पास चले जाए जहां धोखा नहीं है, जहां विल नेवर बी लेट डाउन, वहां चले जाए। ये सबसे परम हित है हमारा। जी बोलिए। अच्छा आप बताइए, कौन बोल रहा है? बोलो। कुछ गलत बोला? आप हमें बोल रहे थे, कौन था? नहीं? अच्छा चुप बैठे, सुनिए। आंख नहीं ठीक है, लेकिन कान हमारा बहुत तेज है, डिस्टर्ब कर देता है हमें। थोड़ा सा आप शांत रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब बहुत गंभीर से सुन रहे हैं और लोगों को भी सुनने दीजिए। अगर जो बात करना थोड़ा सा बाहर जाइए। सुनिए, परम हित के बात है यहाँ पर। हमारे आपका परम हित, सुप्रीम बेनिफिट है टू कम आउट ऑफ द सर्कल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास पहुंच जाओ। ये परम हित है हमारा। और भगवान परम सत्य है, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है। भगवान जब हमारा हित कराएगा तो सुप्रीम हित के बात करेगा। इसलिए हमारे सुप्रीम हित में अगर जो हमें मटेरियल चीज भी चाहिए, जरूरत है, उतना भगवान हमें प्रदान करेगा। लेकिन लक्ष्य, भगवान का ऑब्जेक्टिव हर वक्त होगा, वो चीज देगा हमें जो हमें परम हित प्राप्त हो। सुप्रीम हित माने बेनिफिट मिलो, जो मिले वो बेनिफिट क्या है कि हम भक्ति करके और भगवान के पास पहुंच जाए। इसलिए इस मामला में भगवान बोलते हैं कि जो तुम्हारे हित के लिए है, जो तुम्हें सुप्रीम गोल तक पहुंचा रहे हैं, अभी कुछ कुछ है, सबके पास में है, सबके पास में। वी आर ऑल पोटेंशियल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सब लोग भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम अभी संसार में इस तरह से फंस गए हैं कि वो धक गया है। अब सबके पास कुछ कुछ है जो भक्ति में काम आएगा, वो भगवान रक्षा करेगा। और जो नहीं है और हम सचमुच में भक्ति में लगना चाहते हैं, सिंसियरली हम इस मार्ग पर तत्पर हो गए हैं, तो भगवान हमें प्रदान करेगा जो चीज़ हमें सहायता पहुंचाकर और सुप्रीम गोल तक पहुंचा देगा। सुप्रीम गोल वही है भगवान, जिसमें भागवत में शुरू में लिखा हुआ सत्यम परम धीमहि। धीमहि माने हम उनको प्रार्थना करते हैं जो परम सत्य है। परम सत्य केवल कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो परम सत्य है। इसलिए वहां जो पहुंचाएगा उस चीज के लिए भगवान बतलाते हैं, हम प्रदान करेंगे। आपको भूखा भी नहीं मरना पड़ेगा और आपका सब काम काज जितना जरूरत है चलता रहेगा, कुछ रुकेगा नहीं। अब आप अपने आप को बैठकर कंपेयर करेंगे कि ओ फलाना के पास इतना ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, तो आप भक्त है ही नहीं। जहां आपने कंपैरिजन किया, आज के भक्ति के बात ही छोड़ दो। आप संसार में भी बैठकर अगर जो आप कंपैरिजन करेंगे, ओ हमारे पास इतना है, उसके पास उतना है, तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आप हर वक्त एंजाइटी में रहेंगे, आप हर वक्त असंतुष्ट रहेंगे। और संतुष्ट रहना, संतोषम परम सुखम, संतुष्ट रहना ही सुख है। लेकिन हम जब कंपेयर करने लगते हैं तो हम नहीं सुखी रह पाते हैं। इसी तरह अगर जो हम भक्ति के मार्ग में भी लग गया और भक्ति के मार्ग में लगने के बाद में हम सोच रहे हैं कि आज भगवान ने हमें दिया नहीं और उसको इतना ज्यादा दे दिया, भगवान बोलेगा तुम हमारे लायक नहीं हो। हमें केवल एक चीज जानना चाहिए कि परम धन है भगवान। और अगर जो हम परम धन पाने में लगा हुआ है, तो जिस तरह से इस संसार में धन पाने के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, उसी तरह परम धन पाने के लिए भी हमें रात दिन एक कर देना चाहिए। सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है। इस संसार में जो कुछ पाना है उसके लिए हम रात दिन मरते हैं, कितना काम करते, कितना मेहनत करते हैं। ये संसार में जो 80 साल हमें साथ देगा, 90 साल हमें साथ देगा, 100 साल शायद साथ दे दिया अगर बहुत तकदीर रहा तो, उसके लिए हम रात दिन मरते हैं। तो सुप्रीम गोल के लिए जो सबसे परम सत्य है, उसके लिए क्यों नहीं हम मरेंगे? मरना चाहिए। तभी मैं अभी आगे बतलाया ना, जितना भक्तगण बना, जितना भगवान के सिद्ध पुरुष भक्त बने, प्रभुपाद जी को देखो, नरसिंह मेहता को देखो, मीराबाई को देखो और रूप गोस्वामी को देखो। रूप गोस्वामी सनातन, अभी आगे आएगा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है वो बड़े बड़े पोजीशन में थे,
हमारे आपका पोजीशन कुछ भी नहीं है, वो बड़े मजिस्ट्रेट के पोजीशन बड़े बड़े उस समय पर, वो सब छोड़कर और भक्ति करने लगा, सब छोड़ दिए। तो कोई ऐसा तो आप नहीं बोल सकते या हम बोल सकते हैं कि ना ना वो लोग अनइंटेलिजेंट काम किए। आज जो गोस्वामी है, सद्य गोस्वामी में गिना गया उनको, रघुनाथ दास गोस्वामी। इसमें गोस्वामियों में कुछ कुछ बहुत धनवान फैमिली के सब छोड़कर चले गए। एक बार एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी जी के पास में पहुंचे। अब ये खाली शॉर्ट में बतलाएंगे, डिटेल में तो वो घर ही है। उसके घर में उसके पुत्री के विवाह करना था। किसी ने बताया पैसा था नहीं, ब्राह्मण आदमी था। बोला कि आप जाकर आप सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करो, वो आपको मदद कर देगा। सनातन गोस्वामी जी के पास आकर विनती किया। सनातन गोस्वामी बोला कोई बात नहीं, कचरा में से कुछ उठा लो वहां से। वो देखो क्या पड़ा हुआ है, वो एक पारस मणि था। पारस मणि आप जानते हैं, जिसको लोहा में छुआ दिया तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ये ले जाओ तुम, वो कचरा में पड़ा था, ले जाओ। अब वो भाई निकला, रास्ता में सोच रहा है हमारी लड़की का तो विवाह में इतना धूमधाम से करूंगा, जो लोहा मिलेगा उसमें छुआएंगे, सोना बना, मालो माल, हम शादी करा देंगे, खूब अच्छा शादी करा देंगे। अब जाते जाते ट्रेन में जा रहा था बेचारा, उसके बात का भान हुआ। इसको बोला था रियलाइजेशन, कि सनातन गोस्वामी जी के पास ये पारस मणि था, उन्होंने कचरा में फेंक के रखा था। इसके मतलब उसके पर्सनली पास में और भी ज्यादा वैल्यूबल चीज होगा। वो भागते फिर दूसरा ट्रेन पकड़ा, वापस आ गया। वापस आया, बोला महाराज आपने जो दिया बहुत धन्यवाद, ये तो कचरा में पड़ा था। इसके मतलब आपके पास इसको आपने कुछ वैल्यू नहीं किया, अभी तो कचरा में फेंक दिया। इससे ज्यादा वैल्यूबल चीज आपके पास में है, आप वो हमें दो। बोलता जाकर गंगा जी में स्नान करके आओ, जो भी नदी था, यमुना जी में स्नान करके, वृंदावन यमुना जी में स्नान करके आओ। आकर बैठा, बोला आज से तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारा दीक्षा, तुम्हें सबसे बड़ा धर्म में दे रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम से बड़ा कोई और चीज है नहीं। पारस मणि भी सनातन गोस्वामी जी उठाकर कचरा में फेंक दिया। कहने के मतलब एक भक्त के लिए ये सब कोई मटीरियली ऑपलेंस कुछ भारी है ही नहीं, उसकी जरूरत है ही नहीं। उसके पास जब परम धन है तो उसके लिए सब सुविधा है। उसके कोई बहुत भारी सुविधा की जरूरत भी नहीं है। जो चीज उसको चाहिए वो भगवान उसका है, और जिसका भगवान है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है और भगवान नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। वो तो इस संसार में दिखता है फ्यू ईयर्स के लिए कि सब कुछ है हमारे पास, ओ हाँ वो बहुत बढ़िया से काम चल रहा है, लेकिन कितने दिन के लिए। और इसी चीज में यहाँ भी आगे बताया ना कुंती देवी, एक काल जो है हमें भ्रमित कर देता है। हम भ्रमित हो जाते हैं, अरे अभी हमारा काम चल रहा है, यार नो प्रॉब्लम। अरे भैया प्रॉब्लम तो आगे भी आने वाला है, प्रॉब्लम तो आगे आने वाला, क्योंकि तैयारी तो है ही नहीं पूरा, इसलिए प्रॉब्लम आगे आने वाला है। और अंधकार मतलब इग्नोरेंस इज नो ब्लिस। आज हम ठान कर बैठेंगे, शान मतलब अपना छाती फाड़ के बोलेंगे हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब गारंटी मैं देता हूं, जब मृत्यु का समय आएगा सब कुछ ढीला हो जाएगा। उस समय सोचेगा ये सब कोई काम का नहीं है। उस समय आप पैसा भी फेंकोगे, डॉक्टर बोलेगा पैसा हमें नहीं चाहिए, अब तुम्हें कुछ हम नहीं कर सकते हैं। उस समय जब यमदूत आएगा लेने के लिए, आप बोलेंगे हम तुम्हें $1 मिलियन दे रहा हूं, तुम चले जाओ। वो बोले ये सब हमें नहीं चाहिए, तुम्हें लेने आया हूं, चलो तुम्हारा समय हो गया, काल अब घिस लिया तुम्हें, बस। इसलिए कुछ भी काम नहीं। यही हमारा भ्रमित हो जाना है, यही हमें धोखा है। इस संसार धोखा है। अभी बताया आगे, नरक जाना धोखा है। नरक में सब कष्ट सहने के बाद में, दुख सहने के बाद में हम सोचेंगे हम क्लीन, उस दिन क्वेश्चन किया था क्लीन स्लेट नहीं होगा, फिर आपको इस योनि में जाना पड़ेगा। और जब हम फिर से मनुष्य शरीर में आएंगे और सही जगह पर नहीं जन्म हुआ तो पाप हम फिर इकट्ठा करना शुरू करेंगे। धोखा है। हम स्वर्ग चले जाएंगे, सोचेंगे अरे पृथ्वी पे तो हमने इतना एंजॉय किया, यहाँ तो उससे 1000 दफे ज्यादा एंजॉयमेंट है, बहुत बढ़िया हमारा काम ठीक हो गया। लेकिन पुण्य खत्म हुआ, धराम से फिर 84 लाख योनि में पड़ेंगे। धोखा है। संसार में धोखा, नरक में धोखा, स्वर्ग में धोखा।
लेकिन एक मौका, हर वो मौका है शरीर। ये शरीर के ऐसा मौका दिया गया है, इससे निकल के चले जाओगे भगवान के धाम, वहां कोई नहीं है धोखा, कोई धोखा नहीं है। वही एक, यही हमारा परम लक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर बतलाते हैं कि जो आपका अपीयरेंस होता है, ये देखकर आदमी भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये तो ऑर्डिनरी आदमी जैसा काम कर रहा है। आप और हमारे क्या है, पार्वती मैया भ्रमित हो गई कि ये जो राम है दशरथ के पुत्र है, कि जिसको आप सच्चिदानंद घन है बोल के शिव जी महाराज से बोलते, आपने प्रणाम किया, ये भगवान है क्या? भगवान एक ऑर्डिनरी आदमी जो पत्नी के पीछे रो रहा है, वैसे रो रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है हमारी सीता को देखा, हमारी सीता को देखा, ये कैसे भगवान हो सकता है? आप सब कथा जानते हैं, रामायण का कथा है ये। भ्रमित हो गया। अब भगवान शिव जी महाराज ने बोला, देखो देवी, तुम जाकर परीक्षा लो, लेकिन बहुत सावधानी से और बहुत बुद्धि से परीक्षा लेना। और उन्होंने क्या किया? किसका रूप बनाया? सीता मैया के रूप बनाकर आ गया कि जहां भगवान रो रहे थे, सीता सीता सीता, और आगे चलने लगा। भगवान देखते जरा, अरे पार्वती जी, आज शिव जी महाराज कहाँ है? अकेले घूम रहे हो? शर्मा गई। अरे ये तो पहचान लिया, हाँ ये भगवान है। आया वापस अपने पति के पास में, परीक्षा ले लिए। बोलता ना आपने जैसे प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम कर लिया। झूठ बोल दी। उसी समय शिव जी महाराज ने त्याग दिया। ये तो हमारे माँ का रूप ले लिया, ये हमारा पत्नी अब नहीं हो सकता है। ये है, हमें बहुत आचार विचार, मतलब खूब इंटेलिजेंटली हमें समझना पड़ेगा ये सब चीज़। बार बार हम लोग वही बात क्यों दोहराते हैं? मैं अपना बोलता हूँ, मैं बार बार एक ही बात क्यों दोहराता हूँ कि समझो, गेट सीरियस। क्योंकि इंटेलिजेंट हम सब है, पढ़ा लिखा है हम सब। हमें समझना पड़ेगा ये जीवन केवल आकर हाथ जोड़कर मस्तक मतलब माथा टेक कर और चले जाना, फिर भूल जाना, फिर खान पान सब उल्टा सीधा करो, फिर एक सप्ताह में एक दिन आओ, वही करके फिर चले जाओ। ये इससे काम नहीं बनने वाला है, इससे काम नहीं बनने वाला है। और धोखा खाना हो तो आप ऐसे ही करते रहो, कोई बात नहीं। थोड़ा कुछ पुण्य लगेगा यहाँ आने के, प्रणाम करने के लिए पुण्य तो लगेगा, मंदिर आने के पुण्य लगेगा। लेकिन धोखा खाना हो तो आप धोखा खाते रहिए। हम तो खाली आपको बता सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, जीवन आपका है, आपका लाइफ है, आप जानो। लेकिन हम जो यहाँ पर इस मार्ग में लगे, हमारा यही मतलब लक्ष्य है कि आप भी इस मार्ग में लगो, ताकि आपका जीवन भी सफल हो जाए। फिर आगे कुंती मैया बोलती है, of course it is bewildering, O soul of the universe, that you work through though you are inactive. आप लगता है सब तरह के कार्य करते हो, आप सब तरह कार्य करते हो, लेकिन आप तो अपने क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है, अभी हमें अच्छा से याद नहीं, लेकिन श्री कृष्ण वृंदावन ना भासते कुछ है कि अपना वृंदावन कभी छोड़ते ही नहीं, कभी वृंदावन छोड़ते नहीं। इसलिए आप वृंदावन में रहते हो परमानेंटली, परपेचुअली, इटर्नली यू लिव देयर। लेकिन आप आकर यहाँ पर कार्य करते हो, और ऐसे करते हो, गौ चराने जाते हो, कभी किसी से बातचीत करते हो, कभी किसी से पांडव कौरव के बीच में नेगोशिएट करते हो, तो लगता आम आदमी के जैसा ही आप कार्य करते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हो। आप तो अपने धाम में हो, आप विस्तार करके ऐसा लगता कि आप सब कार्य कर रहे हो। फिर यू आर द वाइटल फोर्स एंड द अनबॉर्न, आप अजन्मा है, और आप ही सबके जो प्राण वायु आप ही हो। और बतलाते हैं you self descend and amongst कभी आप जानवर में अवतार लेते हो, कभी आप मछलियों में अवतार लेते हो, और कभी आप नर सिंह बनते हो, और ऐसे ऐसे अलग अलग रहते हो। लेकिन ये सब जो है, कुंती महारानी बोलती है कि हे कृष्णा, ये सब जो है एक आदमी को जो भक्ति भाव में नहीं लगा है, उसको उलझन में डाल देता है, बिविल्डर्ड हो जाता है, ये है क्या। लेकिन जो भक्त है वो समझ सकता है कि भगवान चाहे छोटा बच्चा बन जाए, चाहे मछली बन जाए, चाहे नरसिंह बने, चाहे कुछ भी बने। कभी कोई सुअर बनता, बोल ना जो
पहले इनकारनेशन था, वो ये चाहे जो भी बने भगवान भगवान ही है, छोटे बच्चे के रूप में भी भगवान है। फिर आगे बतलाते हैं, पढ़िए आप लोग तैयार रहिए। माय डियर कृष्णा, My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. कुंती मैया बोलती है, ये सब जो पूरा सृष्टि है आपका ही रचना है। फिर भी जब मैया जसोदा आपको बांधती है तो आप आंख में आंसू भरकर और इतना डर दिखाते हो, कितना डर गया। जो पूरा सृष्टि का संभालने वाला है वही एक माता से डर रही है, लेकिन आप नर लीला में इस तरह के लीला करते हो। और बतलाते हैं कि आंख में आंसू भरा हुआ, और ये कौन सा लीला है, याद है आपको? बताइए आप लोग, बोलिए। दामोदर लीला। अभी हम लोग किए थे ना कार्तिक में दामोदर लीला। दामोदर लीला में मैया जसोदा जब बांधते हैं भगवान को तो 2 उंगली के शॉर्ट पड़ जाता था रोप हर वक्त। फिर से रोप डाला, कम पड़ रहा है, उखल में बांधना है, फिर शॉर्ट पड़ता था। ये 2 उंगली का मतलब क्या है हमने बताया था, बताइए, देखिए याद है कि नहीं? 2 चीज से भगवान आपके बंधन में आ जाएगा। क्या क्या चीज है? एक प्रयास, एक कृपा। एक तो हमें प्रयास, हमारा एफर्ट, और दूसरा भागवत कृपा। जब भगवान चाहेगा तभी भगवान हमारे अधीन होंगे। भगवान कब चाहेगा हमारे अधीन होने के लिए? कब हमारे बंधन में आ जाएगा भगवान? कब अभी आगे बताया ना, भगवान हमारे संग में फिर काम करने लगेगा। किस तरह से मिलकर काम करेगा? किस तरह से? जब हम भागवत प्रेमी बनेंगे तब। जब हम इस संसार से अपने आप को निकालना चाहेंगे तब। जब हम इस संसार में ही लगा रहना चाहेंगे, और या तो रिजाइंड, हम लोग बोलते हैं ना, वी रिजाइन टू द फैक्ट कि अब हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, रिजाइन होना ही नहीं है। अगर जब रिजाइंड रहेंगे और हम ऐसे सब हार जाएंगे कि ना अब हम ऐसे ही रहेंगे, तो भगवान हमारा नहीं बन पाएगा। हमें भगवान पाने के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। चाहे लगेगा कि बार बार, हम कभी कभी बोलते हैं हमारे गीता क्लास में कि हम लोग बार बार फेल होंगे, तो हम इंसान हैं, हमें फेल होना ही हम ही फेल होंगे, भगवान थोड़ा फेल होगा। हम फेल होंगे, और जब हम खड़ा होकर फिर लड़ाई करेंगे और भगवान के बनने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, तो भगवान देखेगा कि इसका पूरा ताकत लगा कर रखा है हमारे बनने में, चाहे सुख आया चाहे दुख आया, फिर भी लगा हुआ है हमारा बनना। तो भगवान फिर कृपा बरसाएगा, फिर सब चीज आसान हो जाएगा। फिर जो आप सोच रहे हैं कि अरे बहुत ज्यादा ताकत लग रहा है, उतना ताकत भी नहीं लगेगा। ओ ये छोड़ो वो छोड़ो, बहुत ताकत लग रहा है, वो आपो आप सब छूट जाएगा। जितना अनर्थ दूर हो जाएगा, जितना कुसंग दूर हो जाएगा। लेकिन एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना समय हो गया? 52। अच्छा, हम लोग अभी पहुंचे 32 तक। मैं सोचता हूँ मैं यहाँ पर अब छोड़ दूंगा, क्योंकि हम लोग 36 तक जाना था। अब ये तो फिर कभी जब बैठेंगे तो और आगे हम ले चलेंगे, अब देखते कब मौका लगेगा। लेकिन ये अगर आप चाहें तो भागवत में फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 32 तक अभी हम लोग पहुँचे हैं, आप जाकर पढ़िए। स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है, स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट स्टडी स्क्रिप्चर्स एवरी डे, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर। एक श्लोक लेकर, जस्ट टेक 1 वर्स, एक श्लोक लो और उसको स्टडी करो। और स्टडी खाली सेल्फ स्टडिंग से देखो ये नहीं सीख पाएगा, आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, किसी भक्त से पूछना पड़ेगा, पूछ कर सीखना पड़ेगा। जब बैठकर पढ़ो, कुछ नहीं समझ आए, क्वेश्चंस लिख लो, फिर किसी भक्त को पकड़ के उसके साथ बैठकर एक क्वेश्चन का आंसर निकलाओ, उससे पूछो और आंसर्स मिल जाएगा, आपको समझ पड़ जाएगा, आपका भक्ति आगे बढ़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है? खुशी का कोई क्वेश्चन है? ओके, चलो आज हम लोग भजन गाते हैं भगवान।
शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, एक मथुरा एक गोकुल किला, एक मथुरा एक गोकुल नगरी, एक मथुरा एक गोकुल नगरी, एक मथुरा एक गोकुल नगरी, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, नित्य में ललिता उसमें विशाखा, इसमें ललिता इसमें विशाखा, इसमें ललिता उसमें विशाखा, इसमें ललिता इसमें विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, 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 शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम को डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, 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 कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, हम सब आए तेरी शरण में, 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 हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। अब थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे। सब लोग एक बार हम लोग गाएंगे, फिर बाद में आप सब गाइए। देखो थोड़ा सा समय मिला है, भगवान का नाम जरूर से लीजिए। हरे कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। कुछ अनाउंसमेंट है, इसके बाद में हम लोग संध्या आरती करेंगे। Hare Krishna. We'd like to thank Ajay and Pooja for Prabhuji Mataji celebrating their son Ernest Mithel's birthday today. We will do a cake cutting after the Aarti. And also thank you Raga Chaitanya for doing class today. So we'll recite Mahamantra and congratulations for them and thank you for them. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sponsors for upcoming programs, Saturday 21st and 28th. If anyone wishes to sponsor, please come and either see myself and Prabhu. Also, for the 31st, on New Year's Eve, we will be having Kirtan here from 10 p.m. to midnight with Vrindavan Kirti, if you're in Hamilton. Next Saturday, we will be celebrating Gita Jayanti. So we will recite, sing the whole 18 verses of Bhagavad Gita. Everyone is welcome to come and join us. We'll be all set up just as last year. There'll be extra TVs set up so you can follow along with us. Take this opportunity, if you're in Hamilton, come along, join us, recite with us, today and sing Lord Krishna's words. Hare Krishna. When does the program start? So it will start at 4:30 on next Saturday. It will go 3.5 hours to 4 hours. It will take to recite all the verses. If you can, come at this from the start to take in all the verses. It's most beneficial for everyone. Otherwise, any time from 4:30 till 8:30, come along. Hare Krishna. We'll all stand to. आरती के बाद में हम लोग केक सेरेमनी, नरसिंह प्रयाग के बाद में ना केक सेरेमनी करेंगे एनएस के लिए, तो पूरा परिवार पूरा सब आ जाए। स्पॉन्सरिंग फैमिली आरती करेंगे, बाकी सब लोग आरती लेकर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। Hare Krishna, sorry, I just need to add something. Hare Krishna everyone. अगर आप email list में नहीं हैं and you wish to be added to get all the information, we're now like advancing with technology. So बाहर एक QR code लगा है अब. So there's a QR code outside that you can scan with your camera, and it automatically takes you to put your email address and your name in it, and you will automatically be added to the email list. So if anyone wants to do that, please do so. If you have any questions, please see one of us. Hare Krishna. Swagatam Krishna, Sharanagatam Krishna, Swagatam Krishna, Sharanagatam Krishna, Swagatam Krishna, Sharanagatam Krishna. Shri Shri Gaur Nitai ki
श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः।
Gora
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री अद्वैता
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya स्तोत्र सच्ची श्रीमद His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माय की यमुना माय की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की सामवेद गौर भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा गोविंद देव जी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की श्री लड्डू गोपाल की श्री प्रभुपाद जी महाराज की गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled deities all glories to the assembled deities all glories to the assembled deities all glories to Shri Guru and Gauranga all glories to Shri Prabhupada गौर प्रेमानंदे सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, हम नरसिंह प्रेयर करेंगे।
श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे Hare Krishna. So we'd like to now invite Ajay Puja and together with MS Ram Mittal to celebrate his birthday by doing a cake cutting ceremony. Are they here? Yeah. Okay, please come forward. तो अभी हम लोग बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, सब लोग साथ में गाइएगा। हम लोग केक काट लेंगे, उसके बाद में केक फिर नीचे जाएगा सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है? ठीक है, आप ऐसे कर गाइए। Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna dear Hare Krishna to you, Hare Krishna let you, Hare Krishna let you, may go back to your head, Hare Krishna to you. सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रार्थना करते हैं एंड इससे खूब फले फूले और हम लोग के साथ में खूब इस आध्यात्मिक जगत में भी उनका परिवर्तन हो। आप लोग आते रहिए मंदिर में। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग टू सेलिब्रेट ओवर हियर। हरे कृष्णा। अब ये केक हम लोग नीचे ले जाएंगे, सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? थैंक यू। कोई और को भी अगर जो अपना फैमिली इवेंट यहाँ लाकर सेलिब्रेट करना होगा तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस डिटेल्स विद कृष्णानंद प्रभु महन भाई। विष्णु प्रिया तो आज नहीं है लेकिन नेक्स्ट वीक से आप लोग इनसे डिस्कस कीजिएगा, सब डिटेल आपको दिया जाएगा। सो वी विल गेट अ प्रोग्राम टेलर मेड टू योर रिक्वायरमेंट एंड आपका जो गेस्ट होगा आप अपना गेस्ट को इन्वाइट कीजिए एंड फॉर कपल ऑफ आवर्स वी विल to entertain them as a Krishna devotee, and then we will have a big feast downstairs. Thank you very much for joining us for this evening's program. We will now go downstairs to Anna Prasadam. Thank you very much. Hare Krishna. कुर्सी सब साइड में रख दीजिएगा, दीवार से थोड़ा दूर से रखिएगा।